लेकिन जैसा विश्वसनीयता का संकट भाजपा को है, वही केंद्रीय मंत्रियों का। केंद्रीय वित्त मंत्री से जब संसद में पूछा गया कि भाई प्याज का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो उन्होंने कह दिया था कि मैं तो प्याज खाती नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का वो उसके बाद एक खुला पत्र भी आप सबके सामने आया है, जो प्रधानमंत्री जी को लिखा गया। उसके बाद चालू सत्र में हमारे एक प्रिय साथी हैं जो कांग्रेस के थे और अभी तो आधिकारिक तौर पर वो निर्दलीय हैं, श्री राजेश रंजन जी, वो भी झारखंड चुनाव में आए थे। और जब इस बात को उन्होंने समझा कि जो जायज पैसा है झारखंड का, झारखंड के लोगों का, वो केंद्र सरकार को देना चाहिए, तो उन्होंने एक सवाल डाला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि भाई कोल का जो बकाया 1,40,000 करोड़ रुपए के लगभग आपके पास है, वो आप उनको कब लौटाएंगे, और लौटाने का स्कीम क्या। तो जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस श्री पंकज चौधरी जी, उन्होंने जो लोकसभा में ये जवाब दिया, इसमें कहीं पर भी कोल इंडस्ट्रीज के बारे में उल्लेख ही नहीं। चालाकी देखिए पंकज चौधरी जी का, बड़ा तेज बनते हैं ये लोग। इन्होंने 21, 22, 23 और 23-24 राज्य सरकार का जो जीएसटी का पैसा है उसमें कितना मिला, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसमें कितना मिला, फिनांस कमीशन का ट्रांसफर जो हुआ है वो कितना मिला, और स्पेशल असिस्टेंस का जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मिला, उसका उन्होंने डेटा दिया और कहा कि कोई पैसा लंबित नहीं। अब नाटक करना बंद करो केंद्र सरकार। कोयला हमारा, जमीन हमारा। राज्य सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था और आज तो आदेश जारी कर दिया भू राजस्व विभाग के द्वारा कि 15 दिन के अंदर कोल इंडिया जवाब दे, बैठ के स्थिति को स्पष्ट करे। यह आदेश है भू राजस्व विभाग का। साफ तौर पर कहा गया कि हम लोग अब छोड़ने वाले नहीं। आपको हमने चुनाव में भी आपका औकात बताया और हमको मजबूर मत कीजिएगा। राजमहल से लेकर राजहरा तक एक भी कोयला का खदान नहीं चलेगा, एक ढेला भी कोयला बाहर नहीं जाएगा। नाटक है क्या? कहां है यहां से चुने गए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भाजपा के मंत्री भी हैं? सब गूंगे हो गए क्या? बहरे हो गए? पूरा का पूरा विस्थापन का दंश हम झेले। पर्यावरण को जो नुकसान हुआ वो तो अलग, जंगल काटे गए, कई एलर्जिक डिजीजेस हुई जिसमें टीबी और मलेरिया महत्वपूर्ण है। और ये चालाकी कर रहे हैं।
हम लोगों ने तो कह दिया है कि भाई किस मद में आपका कितना पैसा बाकी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पत्र लिखा था उस पत्र में सारा डिटेल है कि भूमि अधिग्रहण में कितना बाकी है, जो कोल्ड वॉश होके जो होता है उसमें कितना पैसा बाकी है, जो सूद हमको मिलना है उसमें कितना पैसा बाकी है। ये तो प्रधानमंत्री जी को पूरे ब्यौरे के साथ दिया गया था। हमारे पक्ष में उच्चतम न्यायालय का आदेश आया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 9 सदस्यीय फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल कहा कि रॉयल्टी जो है, सेस जो है, वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है। अब तो हम ये भी जोड़ेंगे, हमारे भूखंड से जो रेलवे जाता है उसमें जो माल ढुलाई होती है उसका भी फ्रेट पर अब हम अपना रॉयल्टी लेंगे। अब यदि लड़ना ही है केंद्र सरकार से, राज्य सरकार तैयार। ये झुकने वाली सरकार नहीं है, ये हक लेने वाली सरकार है। जनता को जनता का हक मिले, इसका सुनिश्चित हेमंत बाबू कर रहे हैं और झुक के और मांग के नहीं करेंगे। तुमसे ले लेंगे, ले लेंगे। इसलिए जो गलतफहमी भाजपा के लोग फैला रहे हैं उस पर अब अंतिम किल ठुकने वाला है। कोयला कंपनी के अधिकारी लोग समझ लें, तुम अपने घर से पैसा नहीं दे रहे हो, या कोई भी जो प्राइवेट प्लेयर यहां पर आया है जिसको कोयले का खान ऑक्शन में मिला है, वो सभी कंपनियां सुन ले, पहले राज्य सरकार का पैसा जमा करे, फिर एक फावड़ा चलाए, नहीं तो सब फावड़ा बंद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आज सीजीएल परीक्षा पे हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है, उस निर्णय को जेल किस रूप में देखती है? देखिए, जब हाईकोर्ट का निर्णय है तो उस पर कोई सीधा टिप्पणी नहीं, लेकिन उन्होंने भी इस बात को कहा है कि भाई यदि किसी को कोई आपत्ति है तो राज्य सरकार उसकी जांच करवा ले, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है वो अंतिम रिजल्ट नहीं होता। और इसमें वेरिफिकेशन के बाद भी कुछ जो लंबित वैकेंसीज हैं उसको भी फिर से उसका भी मेरिट लिस्ट निकलेगा। इसलिए जो भी छात्र आंदोलनरत, जो युवा, उनसे मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि धैर्य न खोए। 14 का परीक्षा है, 24 आ गया, बीत रहा है 24। बीच में लंबा 5 साल रघुवर जी का था, जो एक जेपीएससी नहीं करवा पाया वो जेएसएससी भी नहीं करवा पाया। हम लोगों ने प्रयास किया। दादा, एक सवाल और। आज लोकसभा में 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल आया है,
देखिए, लोकसभा में जो वन नेशन वन इलेक्शन बिल आया, मैंने पहले भी कहा था, उनको लगता है कि पिछले ही अब तो आप लोगों से बात करते हुए कहा था कि ये संपूर्ण असंवैधानिक एक काला कानून लाया जा रहा है, जिसमें संविधान की जो शर्तें हैं उनका कहीं पालन नहीं किया, धज्जियां उड़ाई गई। जो दोनों सदन की 2/3 की बहुमत की जरूरी है उसको भी हटाया गया। जो 3/4 राज्यों का रेफरेंडम है उसको भी हटाया गया। और जब विरोध हुआ इसका तो फिर अब संयुक्त संसदीय समिति अब इस पर विचार करेगी। हमको लगता है कि देश को भ्रम में डालने के लिए केवल बिल को लाया गया। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अच्छा तरीका है कि अखबार, टीवी, अन्य जितने भी जनसंवाद माध्यम है उसका शीर्षक वही बने, तो इसीलिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। क्या हुआ, महिला सशक्तिकरण का जो संकल्प लेके उनका रिजर्वेशन का बात आया था, पहले तो उसको 29 तक टाला गया, अब देखिएगा उसको भी 34 तक ले जाएगा, E34 को 44 तक ले जाएगा। केवल और केवल बुनियादी चीजों से, रोजगार पे कोई बातें नहीं होंगी, सरकार आजादी पर बातें नहीं होंगी, पूंजीपतियों पर बातें नहीं होंगी। इस तरह का डेली एक रेगुलर प्रैक्टिस है कि केवल और केवल भ्रम में रखो, लोगों की बात को भूल जाओ। अब किसका सुने और किसका भाजपा का कहना है लाठी डंडे की सरकार है, जिस पर साथ नेता देवनाथ की पिटाई हुई है। सुनिए ना, अब इनको और कुछ तो आता नहीं, ये लोग तो सब फूल बरसाते थे ना। जब CMT SPT एक्ट का संशोधन का बात आया तो फ्लावर गन से ऐसा शूट किए कि हमारे सैकों में खूंटी जिला का एक शहादत हो गया। बकोरिया भूल गए, तपकड़ा भूल गए,